बहना, बहना। हाँ भाई साहब। एक बात पूछूं? देखिए भाई साहब, अगर आपको आपके जीजू सा के बारे में बात करनी है ना, तो उन्हीं से जाकर पूछे। बहना, उनके बारे में कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या पूछे? अच्छा, तो बिरबल के बारे में पूछने आए होंगे, तो बिरबल से ही जाके पूछिए। बीरबल से पूछने लायक कोई बात है क्या? ठीक है, तो शहजादे सलीम के बारे में पूछना होगा, तो शहजादे सलीम से ही जाकर पूछिए। बहना, शहजादे सलीम के बारे में हम पूछकर करेंगे क्या? अरे तो किसके बारे में पूछना है? बाकी और किसी की चुगली हम नहीं करते। हाँ बहना, वो कमरे के बारे में पूछना था। आपके कमरे के बारे में हमें क्यों पूछना है? नहीं बहना, उस तहखाने के कमरे के बारे में जो हमने सुना है 40 सालों से वो बंद पड़ा है। ओह, इसका मतलब भाई साहब, हम दोनों ने एक ही बात सुनी है। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है भाई साहब कि वो कमरा अगर खुला ना तो तबाही मच जाएगी। तबाही? हमें तो लगता है कि जरूर उसमें मुगल शहंशाह का खजाना छिपा होगा। हमें जाकर देखना चाहिए। कमाल है, इतने बड़े तहखाने के इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक तलवार। एक तलवार के लिए पिछले 40 सालों से यह कमरा बंद पड़ा था। कमाल है। कोई बात नहीं, कुछ मिला तो नहीं। यही सही लगता है, सोने की है। आपकी हिम्मत कैसे हुई वजीर आजम इस कमरे में आने की? ऐसे ही इतने सालों से हम खुद इस कमरे में ऐसे ही नहीं आ पाए और आप ऐसे ही चले आए। अपना उत्सुकतावश हम यहाँ चले आए। वो क्या था? वजीर आजम, हमने अपने मरूम अप्पा हुजूर से वादा किया था कि हम इस कमरे में कभी नहीं आए, इसलिए कभी नहीं आए। और आप यूं ही चलते फिरते घूमते यहाँ इस कमरे में घुस आए। आपको क्या लगा ये गुसलखाना है? अगर हमें रानी साहिबा का ख्याल नहीं होता तो अभी इस तलवार को लेकर धोखेबाज, मक्कार, हमारी ये तलवार तेरी खून की प्यासी है। जापना, ये संवाद तो बहुत ही अच्छे हैं। किस नाटक के हैं? नौटंकी बाज हम नहीं, तू है। हम तो अभी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरा खून अपनी इस तलवार को पिलाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। भागता कहाँ है? रुक जा कायर। वासु, तू क्यों चीख रहा है? अभी तो हमने तेरी गर्दन काटी भी नहीं। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मैं चीख कर ये देख रहा हूँ कि अगर मेरी गर्दन कट जाएगी तो मैं कैसे चीखूंगा। अरे तो इसमें चीखने की तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हम अभी तेरी गर्दन काटते हैं, अपने आप पता लग जाएगा कि तू कैसे चीखेगा। नहीं चीखूंगा। अरे ऐसे नहीं चीखेगा। ऐसे चीखूंगा। ऐसे नहीं चीखेगा। ऐसे चीखूंगा। चल ठीक है, हम तेरी गर्दन काट के देखते हैं। पूरी गर्दन कटनी चाहिए, लेकिन आराम से। आजा। अरे वासु, अभी तो हमने तेरी गर्दन काटी भी नहीं, तू पहले ही चीखने लगा।
सलीम भाई साहब, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं नहीं चीखा, ये तो पिताजी की आवाज है, लेकिन कहाँ से आई? बचाओ! रुक जाइए! अब्बा हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? शाही खून है हम, हमारे फौलादी शरीर के होते हुए आप मामू जान की जान नहीं ले सकते। अगर हम आपके मामू जान की जान नहीं ले सकते तो हम मामू जान के भांजे जान की जान ले लेते हैं। पापा रुक जाइए, मेरे होते हुए आप सलीम भाई साहब पर ऐसे तलवार नहीं उठा सकते। नहीं, ठीक है, आप पे उठा देते हैं। इसे मारे। कौन है वहां? जहां पना हो जहां पना भाई साहब के कमरे में भी नहीं है। उफ, आने दो उन्हें, आज तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बहना, बहना, अम्मी जान, अम्मी जान। ओहो, क्या बात है, आप तीनों ने हमारा नाम दो बार लेने की कसम खाई है क्या? बहना, जहां पना ने हमारी जान लेने की कसम खाई है। क्या? हाँ बहना, तहखाने के कमरे की तलवार क्या उनके हाथ लग गई, हमारी जान लेने पे उतारू हो गए। हाँ, हमारी भी। मेरी भी। क्या? लेकिन उनको वो तलवार मिली कैसे? बहना, खजाने के लालच में हमने तहखाने के कमरे का दरवाजा खोल दिया। खजाना मिला तो नहीं, एक अजीब सी तलवार भी। जहां पना ने जैसे वो तलवार उठाई, उन पर खून सवार हो गया। हमने सुना है इस खूनी तलवार के बारे में। खूनी तलवार? हाँ, खूनी तलवार। वो तलवार जिस किसी के हाथ में आती है ना, उसके सिर पे खून सवार हो जाता है, और जो इंसान उसके सामने होता है वो उसे मारने दौड़ता है। ओहो बहना, पहले ये बात हमने क्यों नहीं बताई? तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता अगर हम बता देते तो? तब नहीं होता, अब तो होता। अब देखिए, जहां पना हमारी जान लेने पे तुले हुए, ये तो ना होता। तो आप उस कमरे में नहीं जाते ना, तो भी ये नहीं होता। मुझे पता है फूफी, कि मुझे नहीं पता कि अब क्या करें। अगर फूफू वो खूनी तलवार लेकर यहाँ पर भी आ गए तो हम लोग छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, अम्मी जान बचाइए, छुप जाओ। जहाँ पना कहाँ रह गए आज? वही तो, आज तक तो उन्हें इतनी देर नहीं हुई। आज वजीर आजम बलदेव जी भी तो नहीं आए। हम तो आ गए राजा बीरबल। अब जहाँ पना भी पीछे पीछे आकर कहेंगे, हम तो आ गए राजा बीरबल। वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी देश के राजा से युद्ध करने चले गए हैं। क्या? हाँ। अरे लेकिन सारी की सारी सेना यहाँ है, आप यहाँ हैं, तो फिर वो किसके साथ युद्ध करने चले गए? वो अकेले ही गए हैं। अकेले? हाँ, जहाँ पना को बंद तहखाने के कमरे से तलवार क्या मिली, सबको मारने पे उतारू हो गए हैं। और यहाँ कोई नहीं मिला तो पड़ोसी राज्य के राजा को संदेशा भिजवा दिया कि वो उन पर हमला करने आ रहे हैं, बच सको तो बच लो। जहाँ पना तो ऐसे नहीं, तो फिर अचानक उन पर ये सनक कैसी? तहखाने से एक तलवार उठाने से इतना परिवर्तन? ये कोई मामूली तलवार नहीं राजा बीरबल। मेरा मतलब, मैं पिछले 100 सालों से इस मुगलिया सल्तनत पर इतिहास लिख रहा हूं। पिछले 100 सालों से? आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा मतलब, मेरा खानदान इतिहास लिख रहा है। जहां पना के पूर्वजों ने इस तलवार से इतना खून बहाया है कि ये इसे खून पीने की आदत सी हो गई है। अब जिस किसी के भी हाथ लगती है, वो खून करने पर आमादा हो जाए। इसलिए इस तलवार को तहखाने के एक कमरे में रख दी गई थी। पता नहीं किस बेवकूफ की वजह से जहां पना के हाथ लग गई और वो खून करने पर आमादा हो गए। अब समझ में आ रहा है, इसलिए जहाँ पना कत्ले आम पर आमादा हो गया। पर कोई तो तरीका होगा इस कत्ले आम को रोकने का। एक ही तरीका है कि इस तलवार को जहां पना के हाथ से छुड़वा ली जाए। कौन है वो गुस्ताख जो हमसे हमारी तलवार छुड़वाना चाहता है?
जापना वो हम तो आपकी ये मजाक। जापना ये आप क्या कर रहे हैं? हम बीरबल हैं। जब तक इनके हाथ में तलवार है, इनके खिलाफ बोलने वाला इन्हें दुश्मन लगेगा। आप बचिए राजा बीरबल। बचकर जाएंगे कहाँ? हमारे खिलाफ गुस्ताखी। अब तो ये आपके खून का कतरा बहाए बिना रुकेंगे नहीं। क्या करूं? जापना, आप शहंशाह अकबर हैं और ऐसे एक निहत्थे पर वार करना क्या आपको शोभा देता है? आप अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे हाथ में भी एक तलवार दीजिए, फिर देखिए, मुकाबला कीजिए हमसे। तो ठीक है, दे दी जाए एक तलवार इस गुस्ताख के हाथों में और हो जाए मुकाबला। हे भगवान, बीरबल जी को हमसे मिलवाने से पहले आप उनसे मिलना चाहते हैं? और कौन कहता है कि बीरबल जी में बहुत बुद्धि है? अगर बुद्धि होती तो वो जहांपना को तलवारबाजी में नहीं ललकारते। कैसे जीत सकते हैं वो जहांपना से? अब हम क्या करें? उन्हें बचाने के लिए क्या करें हम? ओ ऋषि जी, ये आप यहाँ से वहां क्यों टहल रही हैं? अगर आपको टहलना ही है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको शाही बगीचे में टहला कर लाते हैं। जाइए। हाँ जाइए। मुझे पता है उर्वशी जी कि आप यहाँ क्यों टहल रही हैं, क्योंकि आप बहुत परेशान है ना। उर्वशी जी, आप अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दीजिए, मैं सब दूर कर दूंगा। शाही खून है हम, उर्वशी की परेशानी हम दूर करेंगे। मैं दूर करूंगा। हम दूर करेंगे। मैं दूर करूंगा। छोड़िए। नहीं उर्वशी, आज हम इस कार को नहीं छोड़ेंगे। अरे लड़ाई करना छोड़िए और हमारा हाथ पकड़िए। ऐसे नहीं, हमारा हाथ से वही इंसान पकड़ेगा जो जहांपना के हाथों से तलवार को छुड़वाएगा। जहांपना के हाथों से तलवार? लेकिन क्यों? जहांपना के हाथ से तलवार, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तलवारबाजी करते करते जहांपना को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें तो महल छोड़ के जाना पड़ेगा ना। नहीं उर्वशी जी, हम आपको ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगे। शाही खून है हम। अब्बा हुजूर के हाथ से वो तलवार आप नहीं छुड़वा कर ला सकते वो तलवार, मैं छुड़ा कर लाऊंगा वो तलवार। हाँ तो छोड़िए, हमारा मतलब है छुड़वाइए। हाँ, हम अभी बोल, तू बोल ले, बोल। मैं छुड़ा कर लाऊंगा वो तलवार। जाइए। भाई साहब, जाके जरा हौसला बढ़ाइए ना। हौसला? हाँ। बढ़ाते हैं। जाइए। हौसला बढ़ाते हैं। बीरबल जी, बुद्धिबाजी तो हमने आपकी बहुत देखी, आज तलवारबाजी भी देख लेते हैं। ये लीजिए, शुभकामनाएं। आओ। वासु, शाही खून है हम, लेकिन हमें लगता है कि हमने आने में देरी कर दी। मुझे पता है सलीम भाई साहब, बात तो आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हो। मुझे भी यही लग रहा है कि हमने आने में देरी कर दी। चल चल चल। पिताजी, बीरबल जी फूफू से मुकाबला करेंगे कैसे? देखते जाओ बेटा, देखते जाओ, मुकाबला।
बहना, हमने तो हौसला बढ़ा ही दिया है। अब क्या है, मुकाबला हो या ना हो, जहांपना की तलवार गिरे या ना गिरे, या बीरबल जी घायल होकर गिरे, फायदा तो हमारा ही होना है ना। भाई साहब, आहा। जाबना, हम अभी कहते हैं अपनी तलवार फेंक दीजिए। क्या है कि हमसे अगर आप तलवारबाजी में हार गए तो आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए ऐसे तलवार फेंक दीजिए और अपनी हार मान लीजिए। आप हमें शिकस्त देंगे, मुगलिया सल्तनत के सम्राट को? तो ठीक है, लीजिए, दीजिए शिकस्त। जीतना तो हमें पड़ेगा ही, वरना जहां पना इस तलवार से तबाही मचा देंगे। लेकिन जहां पना से तलवारबाजी में जीते कैसे? हमें तो तलवारबाजी आती ही नहीं। ओह, अब तो दोनों में से किसी एक की सांस रुकने पर ही ये खेल खत्म होगा। नहीं जापना, नहीं। धोखेबाज! जापना, बीरबल! जाइए राजा दरबान, शाही हकीम को बुलाइए, जाइए जल्दी। जहांपना, इनका इलाज पूरा हो गया है। अब भी अगर इन्होंने आंखें नहीं खोली तो खुदा की जैसी मर्जी। ये क्या कह रहे हैं आप हकीम जी? अरे बीरबल हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दरबार के रत्न हैं ये। अरे हमने उस तलवार को उठाया ही क्यों? हाथ ही क्यों लगाया हमने उस तलवार को? क्यों? जापना, बीरबल, बीरबल आप ठीक हैं बीरबल? अरे बीरबल हमारे सर पे तो खून सवार था, लेकिन आप क्यों? जापना, मुगलिया सल्तनत के शाही इतिहासकार ने हमें बताया कि वो खूनी तलवार को ललकारने के बाद वो तलवार जिसके भी हाथ में है उसके सर पर हैवानियत सवार हो जाती है, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो तलवार खून न पी ले। आपके हाथ से वो तलवार छुड़वाने के लिए हमारा ऐसा करना जरूरी था। बीरबल आपने ये नहीं सोचा कि आपकी जान भी जा सकती थी? हाँ? सोचा था जापना, और ये भी सोचा था कि आपके सर पर जो हैवानियत सवार है वो सिर्फ आपके दिल में हमारे लिए जो प्यार है उससे दूर हो सकती है। और ऐसा तभी होता जब हमारी जान खतरे में आ जाए। लेकिन बिरबल, अगर आपको सचमुच कुछ हो जाता तो? रानी साहिबा, जहांपना और मुगलिया सल्तनत के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह! आज आपने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी ही नहीं, अपनी हिम्मत और अपनी जान पर खेलकर हमें और हमारी प्रजा को बचाया है। मांगे बीरबल, मांगिए, क्या मांगते हैं आप? मांगिए।
जहापना वो खूनी तलवार हमें दे दीजिए। क्या? हाँ जहापना, उस खूनी तलवार को हम किसी कुएं में फेंक देंगे या फिर जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफना देंगे। वाह वाह बीरबल, मांग मांग कर भी आपने क्या मांगा? हमारी प्रजा की भलाई। बीरबल, अब सचमुच में हमारे दरबार के एक रत्न है। बलदेव, जापना आओ। कीजिए कीजिए, ऐसे ऐसे भाई साहब।